मंडी एग्जाम क्लासेस देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है कनिष्ठ विश्लेषक औषधि का, जो कि विज्ञापन संख्या 2024 का ये 5वां विज्ञापन है। आज की डेट में ये प्रकाशन जारी किया गया है 22/2/2024 को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी और कौन कौन सी योग्यता इसमें मांगी गई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है वो 22/2/2024 मतलब आज की डेट है, लेकिन जो आवेदन स्टार्ट होगा वो 18/4/2024 से ही आवेदन आपका स्टार्ट होगा। और कब तक चलेगा ये आपका आवेदन? 18/5/2024 तक, मतलब एक महीना ये आपका आवेदन चलेगा। और अंतिम तिथि जो रखी गई है संशोधन की वो 25/5/2024, मतलब 3 महीने बाद का प्रोसेस जो है विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है 22/2/2024 को, जो कि फार्म के आवेदन आपके आज से स्टार्ट नहीं होने वाले, स्टार्ट होंगे 18/4/2024 को। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी गई हैं, जो जरूरी बातें हैं वही आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया कौन से लोग जो हैं वो पेट वाले अलाउ होंगे। और पदों की संख्या सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ये वैकेंसी जो निकाली गई है खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ विश्लेषक की औषधि की पद हैं 361 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तो आयोग ये आपको बताना चाहता है कि हम पद जरूर कम निकाल रहे हैं, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा होगा। आप लोग पेट के लिए आवेदन करते रहिए, हम पेट कराते रहते हैं, और वैकेंसी के भरोसे हमारे पे न रहिए। वैकेंसी हम बहुत ज़्यादा नहीं देंगे तो बहुत खींच के 5,000 एक साल में दे देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। UPSSC आयोग की तरफ से ये कहना है, इसलिए वो छोटे छोटे पदों पर वैकेंसी निकाल रही। इसके पहले खाद्य पर आई थी कनिष्ठ विश्लेषक की, अभी कनिष्ठ विश्लेषक औषधि में 361 पदों पर यह विज्ञापन आज की डेट में जारी किया गया है। ठीक है, तो पेट में कौन कौन सा लोग आवेदन कर सकते हैं? जो 2023 का पेट दिए होंगे और जिनके नेगेटिव मार्क नहीं होंगे और 0 अंक नहीं होंगे, वे सभी लोग इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके 1 नंबर भी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसकी आप लोग योग्यता जान लीजिएगा, कौन कौन से योग्य विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता को आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आपने जान लिया कि 361 पदों की वैकेंसी है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दिखा गया है कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है UPSSC की, इस पर आप लोग जा करके आवेदन कर सकते हैं। कब से आवेदन करेंगे ये सब आपको मालूम है, अप्रैल से इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। EWS को लिखा गया कि आपको 10% का आरक्षण तभी मिलेगा जब आप लोग 1/4/2024 से 18/5/2024 के बीच का जो है EWS का सर्टिफिकेट आप लोग 1-1 साल का जो है रिन्यू कराना पड़ता है ना, तो उसको आप लोग बना करके रखिएगा, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए, पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर से ही इसका आवेदन होगा, ये तो सब आप जानते होंगे, OTP के माध्यम से होगा। चलिए, जो जरूरी बातें हैं उस पर आपको ले चलते हैं। ये सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन बहुत लंबा आया हुआ है जो हर नोटिफिकेशन में आता है। आवेदन शुल्क यहाँ पर लिखा गया है, उसको आप लोग देख लीजिए। 25 रुपये सभी के लिए आवेदन शुल्क है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, अभी आपका ये फार्म जो है इस पर आप लोग परीक्षा नहीं दे सकते हैं, इस पर अभी एक कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ कैसे बनेगी? जैसे एक जिसके नंबर होंगे उसने भी आवेदन किया है और जिसके 70 नंबर होंगे उसने भी आवेदन किया है, तो अब इसके बीच में 15 गुना विद्यार्थी ये बुलाएगा। ठीक है, 15 गुना विद्यार्थी में ये 20 गुना भी हो सकता है, 25 गुना भी हो सकता है। फिर कट ऑफ लगाई जाएगी, कितने कट ऑफ वाले लोग जो हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अभी आप लोग फॉर्म भर दीजिए 25-25 रुपये दे करके, फिर अभी कट ऑफ आएगी, उसमें फिर आपसे अलग से शुल्क मांगा जाएगा कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आप कट ऑफ में एलिजिबल हो गए हैं, इसलिए आप 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये जो भी फीस है उसको आप लोग बाद में दीजिएगा। लेकिन पहली बात यह है कि आप अभी 25-25 रुपये सब लोग दीजिए। ठीक है, कट ऑफ बाद में आएगी, लेकिन हमको पहले जो है वो 25-25 रुपये दीजिए, हम डिसाइड करते हैं बाद में कट ऑफ, लेकिन 1 नंबर वाले फॉर्म भर दीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रोसेस जो है ये लगातार चलाया जा रहा है। एक उम्मीद बना दी जाती है कि तुम्हारा भी होगा, सबका होगा, लेकिन कट ऑफ फिर इतनी ऊपर चली जाएगी तो 25 रुपये जो है आयोग की तरफ भी ये चले जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सूचना हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि कौन कौन से लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो 15 गुना आपको बता ही दिया गया है। और नीचे आके चलते हैं, यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी आप में फॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो संशोधन में आप ये चीज़ें गलती मत कर दिएगा, मतलब संशोधन भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर नाम के वर्तनी में आपकी गलती है तो इसको अच्छे से भरिएगा पहली बार में। पिता और पति के नाम पर कोई भी गलती स्वीकार नहीं होगी, पत्राचार का पता और ये सब चीज़ें हैं, लिंग, जेंडर उंडर, इनके बारे में आप लोग अच्छे से डालिएगा। बाकी उक्त के अतिरिक्त जो है आपको किसी भी चीज़ में छूट नहीं दी जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर पदों के विवरण के बारे में चलते हैं, कौन कौन से पद यहाँ पर आए हैं। खाद्य एवं सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ये वैकेंसी आई है और वैकेंसी जो है 4200 ग्रेड पे की बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है। कनिष्ठ विश्लेषक की वैकेंसी है, पदों की संख्या कम है लेकिन बेहतर पद हैं आपके। 4200 ग्रेड लेवल 6 स्तर की ये वैकेंसी है। 146 जो है यूआर मतलब कि जनरल के लिए पद हैं और एससी के लिए जो पद हैं वो 75 हैं, एसटी के लिए जो पद हैं वो 7 हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 97 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 36 पद है। टोटल जो है 361 पदों के लिए वैकेंसी है। पहले ये अस्थायी होता है, बाद में इसे स्थायी कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ वैकेंसी यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण मिलती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि महिलाओं के लिए इसी में 72 वैकेंसी निकाल दी जाएंगी, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 7 वैकेंसी और भूतपूर्व सैनिक के लिए 18 वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाएंगी। साथ ही साथ में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित व्यक्तियों को 7 वैकेंसी और दृष्टिहीन वाले और बधिर वाले और बौनापन ये सब चीज़ें मांसपेशियों वाले देख लीजिएगा 4 वैकेंसी 5 वैकेंसी 5 वैकेंसी। इस प्रकार से इसी वैकेंसी में से आरक्षण दिया जाता है, क्षैतिज आरक्षण से कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 60 फॉर्म लिखे गए, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा जिनको भी जरूरत समझ में आती है। अब यहाँ पर देख लीजिए आरक्षण किसे मिलेगा। आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। बाकी राज्य अदर स्टेट किस में आवेदन करते हैं तो वे जनरल में ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। चलिए और चलते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है सबसे पहले इसमें जो है वो शैक्षिक अर्हता जो है वो बहुत जरूरी है। तो शैक्षिक अर्हता में देखिए लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक, तो यहाँ पर 2017 यथा संशोधित लिखा गया है के अनुसार आपको सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में फार्मेसी में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए या उससे बड़ी डिग्री है तो वो भी समकक्ष उसके मान्यता के अर्हता में मानी जाएगी। तो किसी न किसी प्रकार के आपके पास स्नातक की फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। ये तो अनिवार्य अर्हता, ठीक है, अनिवार्य में ये तो होना ही चाहिए। अधिमानी मतलब है कि आपके पास हो तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। जब नंबर बराबर आ जाएंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर आपका एनसीसी के पास एनसीसी का आपके पास बी प्रमाण पत्र हो तो आपको थोड़ी सी इसमें अच्छी बात है, प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। आयु के बारे में बात की गई तो आयु तो आपको सभी को मालूम है 21 से 40 वर्ष की आयु होती है। उसके बाद आपका आरक्षण लागू होगा, जितनी एससी को 5 साल की छूट मिलेगी और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चयन का आधार यहाँ पर लिखा गया है कि साक्षात्कार बंद हो गया है, तो ये सीधी भर्ती हो रही है आपकी। सीधी भर्ती मतलब है लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद जैसे कि उनका 1.5 गुना या 3 गुना उनको बुलाना होगा तो आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद फिर से कट ऑफ जारी कर दी जाएगी जो कि काफ़ी हाई चली जाएगी, जैसे कि लेखपाल में हुआ था। तो इतने लोग को बुलाया जाए ताकि जो लोग को आप भरोसा दिला रहे हैं नौकरी देने का उनका विश्वास ना टूटे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं, क्योंकि वही लोग जाते हैं जिनके पास डिग्री होती है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी संबंधित पूछे जाते हैं। तो फार्मेसी वाले ही जाएंगे तो वही लोग का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न बुलाया जाए, जैसा कि लेखपाल में किया गया और बाद में बहुत ढेर सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अब यहाँ पर लिखा गया है लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा की तिथि जो है और परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है यथा सूचना प्राप्त करवा दिया जाएगा, मतलब अलग से सूचना दी जाएगी। इसमें हम कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, अलग से सूचना देंगे। मतलब इसके लिए ये बाद में अपना प्रोसेस स्टार्ट कराएगा, कब कब इसकी कौन सी पिछली वैकेंसी बाकी है और कब ये कराने वाला है, उसके 6-7 महीना पहले इस प्रकार से नोटिस जारी कर सकता है यूपीएससी आयोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिस्टिंग में यहाँ पर लिखा गया है कि जो पेट में चयनित हैं 2023 का जिन लोगों को पेट दिया है उसके सापेक्ष जो है 15 गुना अभ्यर्थी को इस परीक्षा में बैठा लेगा मुख्य परीक्षा में। उसी के लिए कट ऑफ बनाने का प्रयास करेगा और 1 से अधिक पालियों में आयोजित हो सकती है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहाँ पर लागू होगी अगर 1 से अधिक शिफ्ट में आपका पेपर होता है। अब यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं जिन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी जानकारी हमने आपको बता दी हैं। इसमें पाठ्यक्रम भी नहीं दिया गया है और पेपर कितने नंबर का आएगा ये भी नहीं दिया गया है अभी तो यहाँ पर, और जानकारी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इसके बाद तो मुझे लगता है प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं। तो अभी पाठ्यक्रम का प्रारूप नहीं दिया गया है, बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जो अगर आपको बनाना है निवास उवास, आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो इसी प्रकार से दिव्यांगता सर्टिफिकेट,
तो आप लोग इसमें से बना सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और इसका पाठ्यक्रम और सिलेबस जो है अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करके आपको दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं तो जितनी तैयारी करिए सॉलिड करिए, पद बढ़िया हैं, 4200 ग्रेड की नौकरी है। तो जिन लोगों के पास फार्मेसी की डिग्री है वे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।